हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आई हूँ दीर्घोत्तरी प्रश्न हिस्ट्री का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों व दोषों का परीक्षण कीजिए। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है, सहायक संधि के गुण दोषों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की कूटनीति का परिणाम थी। वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। उसने भारत में कंपनी राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक संधि का सहारा लिया। यह संधि एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र था, जिसे भारतीय शासकों पर जबरदस्ती थोपा गया। भारतीय शासक भी यह प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करने को विवश थे। इसका कारण यह था कि वे निर्बल और असंगठित थे। हम देखते हैं सहायक संधि की शर्तें। तो इसमें सहायक संधि देशी राज्यों तथा कंपनियों के बीच होती थी। इसके अनुसार कंपनी देशी राज्यों का आंतरिक व बाहरी खतरे के समय सैनिक सहायता देने का वचन देती थी, जिसके बदले में देशी राज्य को अपनी शर्तें माननी पड़ती थी। इन सभी शर्तों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, उसे अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी उसे देना पड़ता था। यदि वह सेना का खर्च नहीं दे पाता था तो उसे अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। नंबर 2, उसे अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और वह उसकी अनुमति के बिना किसी अन्य शासक से संधि तथा युद्ध नहीं कर सकता था। नंबर 3 है, उसे अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति मानना पड़ता था। नंबर 4, वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी भी यूरोपियन को नौकरी में नहीं रख सकता था। इस शर्त का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना था। नंबर 5, उसे अपने राज्य में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था, जिसके परामर्श से ही उसे अपना सारा शासन कार्य चलाना पड़ता था। नंबर 6, आपसी झगड़ों की दशा में उसे अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ती थी और उनके निर्णयों को मानना पड़ता था। अब सहायक संधि से अंग्रेजों को लाभ अथवा सहायक संधि के गुण। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अनेक लाभ पहुंचे, जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सहायक संधि द्वारा कंपनी के साधन काफ़ी बढ़ गए। कंपनी को अब संधि स्वीकार करने वाले राज्यों से काफ़ी धन मिलने लगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के पास बिना व्यय के एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। इस संधि के द्वारा कंपनी का देशी राज्यों पर प्रत्यक्ष और कड़ा नियंत्रण स्थापित हो गया। नंबर 3, इस व्यवस्था के कारण कंपनी का राज्य आंतरिक विद्रोहों तथा बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हो गया। सैनिक शक्ति बढ़ जाने से उन्हें बाह्य आक्रमणों के भय से छुटकारा मिल गया तथा देशी राज्यों में रखी हुई अंग्रेजी सेना के भय से आंतरिक विद्रोह का कोई खतरा न रहा। 4, इस व्यवस्था द्वारा अंग्रेज भारत में काफ़ी शक्तिशाली हो गए, परंतु कोई भी अन्य यूरोपियन शक्ति उसकी इस चालाकी को समझ नहीं सकी। इसका कारण यह था कि देशी राज्यों की स्वतंत्रता प्रकट रूप से स्थिर रखी जाती थी। नंबर 5 है, इस व्यवस्था के अनुसार देशी राज्यों में केवल अंग्रेजी सेना ही रखी जा सकती थी और केवल अंग्रेजी कर्मचारी ही रखे जा सकते थे। फलस्वरूप फ्रांसीसियों को सभी योजनाओं तथा आशाओं पर पानी फिर गया। 6 है, व्यवस्था के द्वारा देशी राजाओं की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अंततः अंग्रेजों को अब बिना किसी कठिनाई के साम्राज्य विस्तार करने का अवसर मिल गया था। इस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी कूटनीति प्रतिभा से भारतीय राजाओं को सहायक संधि का स्वप्न दिखाकर अपने चंगुल में फंसा लिया। सहायक संधि उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का परिणाम थी। इसके माध्यम से वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अपने जाल में पूर्णतः बांध लिया और वह बिना युद्ध के भारतीय राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए। B.A. स्मृति ने लिखा था, वेलेस्ली की सहायक संधि का तत्कालिक उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति को भारत में सर्वशक्तिमान बनाना था। सहायक संधि के दोष। सहायक संधि अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई, परंतु देशी शासकों तथा भारतीय जनता के लिए यह संधि किसी अभिशाप से कम न थी। उनके लिए इस संधि के परिणाम स्वरूप काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हुए। इसके परिणाम जो थे काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हुए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। देशी राजाओं का अपने राज्य पर कोई राजनीतिक अधिकार नहीं रह गया था। वे अब नाममात्र के ही राजा रह गए थे। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में, राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो कि किसी देश की प्रतिष्ठा बनाते हैं, बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सेकंड है, इस संधि के कारण देशी राजाओं में कुव्यवस्था फैल गई। संधि के अनुसार कंपनी सहायक सेना के व्यय के लिए देशी राजाओं से जो धन मांगती थी वह बहुत अधिक था और भारतीय शासक इतना अधिक धन देने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उसकी कंपनी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेती थी, जिसके कारण देशी राज्य आर्थिक रूप से दुर्बल होते चले गए। इस व्यवस्था ने उन राज्यों में कुशासन तथा अव्यवस्था को जन्म दिया। 3 है, इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रत्येक देशी राजाओं में से एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी।
ये रेजिडेंट देसी राजाओं के अतिरिक्त मामलों में सदैव हस्तक्षेप करते रहते थे। 4 है, कंपनी की सेना का व्यय इन्हीं राजाओं को देना पड़ता था। 5, इस व्यवस्था ने काफ़ी भारतीय नरेशों के आत्मविश्वास तथा शासन के प्रति उत्तरदायित्वों को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके राष्ट्रीय भावना का भी अंत कर दिया। वे अंग्रेजी सेना से संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित समझकर राष्ट्रीय हितों को भूल गए। 6 है, जब देसी राजाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी तो उन्हें जनता पर अधिक कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त होकर उन्होंने स्वयं को भोग विलास पर डुबो दिया, जिससे उनका नैतिक पतन हो गया। अब है सहायक संधि के प्रभाव। सहायक संधि के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे। नंबर 1, सहायक संधि को सबसे पहले निजाम हैदराबाद ने स्वीकार किया, क्योंकि वह मराठों से डरा हुआ था। उसने अंग्रेजी सेना के व्यय के लिए 24 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार किया। 2 है, 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने तंजौर के शासक को सहायक संधि मानने के लिए विवश कर दिया। 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने सूरत के राजा को पेंशन दे दी और सूरत को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। 1801 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने उसके लड़के की पेंशन नियत कर ली और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में अंग बना लिया। नंबर 5, कुछ समय पश्चात वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को परास्त करके मैसूर की राजगद्दी पर एक हिंदू शासक को बैठा दिया। उससे सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। 6 है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठों के आपसी संघर्ष के कारण अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। इसके अतिरिक्त मराठों, सरदारों तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने उन्हें पराजित किया और उन पर भी सहायक संधि लाद दी। इस प्रकार स्पष्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा कूटनीति से ब्रिटिश साम्राज्य को अत्यधिक विशाल बना दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, इस प्रकार की संधि करके वेलेस्ली ने देसी राज्य नष्ट कर दिए। यह संधि अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई और इससे भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव जम गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। इसमें जो मैंने आपको सहायक संधि के गुण बता दिए, इसके दोष बता दिए, अंग्रेजों को जो लाभ मिले वो सब बता दिया, शर्तें हो गई, इसकी गुण दोष हो गए, प्रणाली क्या थी वो बता दिया। अगर कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ लेना।